40 साल के अनुराग का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसके सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसकी हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह निधि को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ? है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन रोशनी की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसके ससुराल वाले को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो थे। तो क्या इसे किसी ने रोशनी के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों निधि को लेकर इतनी सोच रहा था? कहने दो, जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलने देखना है। दुनिया का यह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बोरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनुराग ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखा था, उसके ठीक विपरीत निधि बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनुराग को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोचकर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर निधि से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा था जैसे निधि तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। अनुराग सकुचाया सा बेड के कोने में बैठ गया। निधि थोड़ी देर तो अनुराग की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से अनुराग के हाथ निधि के इर्द गिर्द लिपट गए। निधि ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पे लुढ़क गए। निधि ने अनुराग के ऊपर झुकते हुए उसके होंठ चूमने शुरू कर दिए तो अनुराग बावला सा हो उठा। के बाद तो अनुराग को कुछ भी होश ना रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। निधि ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। अनुराग का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। एक ही रात में अनुराग तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज निधि ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बात सहज फीकी थी। सुबह अनुराग ने बेफिक्री सोती हुई निधि को नजर भर कर देखा। सब कुछ समान ही था उसमें, कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात हुई थी उसे याद करके अनुराग मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। निधि जैसी भी थी, अनुराग से तो 21 ही थी। अनुराग का गहरा सांवला रंग, मोटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। तो सिर के बाल भी सफेद होने लगे थे। बहुत कोशिश के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अनुराग के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत हुए भी अनुराग की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी के कुंडली में होता ही है। किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए। और शादी के बाद दोनों के दिल। अनुराग की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें अनुराग के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और देखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन अनुराग की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियां करवाने का काम करता था।
उसी ने उन्हें निधि के बारे में बताया और अनुराग से उस शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपये की मांग। अनुराग अपनी माँ और बुआ के साथ निधि से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की निधि अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रिद्धि। निधि की 3 बड़ी बहनें भी उसी की तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा निधि उम्र में अनुराग से लगभग 14-15 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही अनुराग हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि किस परिस्थिति में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। निधि को देखने के बाद अनुराग ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा अनुराग का परिवार ही उठाएगा और साथ ही निधि के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपये एडवांस देकर अनुराग और निधि की शादी का सौदा तय हुआ और जल्द ही घर के 4 जने जाकर निधि को बिहा लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के निधि उसकी पत्नी बन गई। निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए अनुराग के घर के ठाट बाट देखकर वह भौचक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर निधि को इसका न तो कोई अफसोस था और ना ही उसने कभी इस तरह की कोई सपना देखा था, बल्कि वह तो इस घर में आकर फूलों नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिसके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अगर मैं अनुराग के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। निधि ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या शरीर की हो, यदि मैं अनुराग की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोचकर निधि खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। मनो दिल की रानी अपने इस प्लान के मुताबिक निधि रोज दिन में 2 बार अनुराग को आई लव यू स्वीट का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर अनुराग को उसके इंतज़ार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह अनुराग को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। रानी हर तरह से अनुराग को यह महसूस कराती थी कि वह उसकी जिंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है और हर रात वह अनुराग को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी अनुराग को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण अनुराग उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो अनुराग अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। तो वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो अनुराग हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर निधि ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि अनुराग ही उसकी सारी दुनिया है। निधि के साथ और प्यार ने अनुराग का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। निधि को पाकर अनुराग ऐसा खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन निधि की माँ का फ़ोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में निधि ने अनुराग की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपया चाहिए, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो,
खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, माँ से ले लो ना। अनुराग ने उसे पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों? मैं तो अपने हीरो से ही लूंगी, वह भी हक से। कहते हुए निधि ने अनुराग के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितना चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। अनुराग ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए और फिर निधि को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। निधि 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही अनुराग को उसकी याद सताने लगी। निधि को शहद भरी बातें और मस्ती भरे शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन निधि का तत्काल का टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। निधि भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद अनुराग की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब निधि हर महीने अनुराग से 15,000 रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी। निधि ने अनुराग से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाइयों के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। निधि के प्यार का नशा अनुराग के सिर चढ़कर बोलने लगा था। सैया भये कोतवाल, तो अब डर काहे का, घर में निधि का ही हुक्म चलने लगा। बेटी की इच्छा को देख अनुराग की माँ को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबी बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। अनुराग की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि निधि ने उन्हें भी यह एहसास करा दिया था कि उसने अनुराग से शादी करके अनुराग सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन निधि ने अनुराग से बड़े अपनेपन से कहा। "अरे, इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ी ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। अनुराग ने प्यार से निधि को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। मगर उसमें तो कोई पेच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। निधि ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा। मेरी जान, मेरे तन, मन और धन सबकी मालकिन हो तुम। अनुराग ने उसे बाहों में भरते हुए कहा और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में निधि को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां निधि ने अनुराग के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना दिया, वहीं मां बनने के बाद निधि के रूप और यौवन में आए निखार ने अनुराग की रातों की नींद उड़ा दी। अनुराग को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह निधि की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह निधि की हर भौतिक जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। अनुराग आंख बंद करके निधि की हर बात मानने लगा था। निधि बेशक अनुराग की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ अनुराग को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकती थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही अनुराग कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा दे लेता था। उसी की सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था। फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। निधि ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। निधि ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच अनुराग की माँ चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए निधि ने अपने माँ बाप और छोटी बहन रिद्धि को भी अपने पास बुला लिया। वही दलाल अनुराग के घर आया जिसने निधि से उसकी शादी करवाई थी। रिद्धि को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगी लड़की की? किसी की जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना।
मेरी बहन किसी के खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, निधि ने फफकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आई। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने निधि पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी, जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था। मगर रिद्धि के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे अनुराग के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव में नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय करें लेंगे। आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अनुराग को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। निधि ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा अनुराग मुस्कुराता रहा। आज उसके दिल में निधि के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी।